नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं साइंस का, कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। आए दिन आप जानते हैं कि बहुत लोग जो है उनको हार्ट अटैक का जो है प्रॉब्लम्स हो रहा है, हार्ट अटैक से बहुत लोगों का मौत हो रहा है ना? तो समझेंगे आज हम लोग इस टॉपिक में कि ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ठीक है? तो चलिए लेट नहीं करते हैं और हम लोग डायरेक्ट सीधे क्या करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आपको ये मैं ये बता दूं आपको कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। आप ये देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर आपको एक आर्टरी दिख रहा होगा। आर्टरी क्या होता है तो ये हम आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, है ना, हार्ट वाला टॉपिक में, कि जिसमें से होकर हमारा ब्लड पास होता है बाबू, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ब्लड जो पास हो रहा है ना, तो ये जो ब्लड पास हो रहा है, तो इसमें से आप ये क्या देख रहे हैं कि इसमें से होकर कुछ ना कुछ यहाँ पर ये येलो येलो कलर का जो सब्सटेंस है, ये वाला, है ना, ये येलो येलो कलर का, यही है बेसिकली क्या, कोलेस्ट्रॉल। ध्यान से समझिएगा कि ये जो येलो वाला पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट को ही क्या बोल रहे हैं आप लोग, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन है, ये सारी चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ये काम है। देखिए, तो आपके नसों में ये जो आर्टरी है, इसमें से ब्लड होकर बह रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड होके बह रहा है। यहाँ पर देखिए ब्लड तो बह रहा है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में ये जो है ना, कोलेस्ट्रॉल भी क्या हो गया है, जम गया है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जम जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, बढ़िया से हो नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली होता क्या है। देखिए यहाँ पर आप यदि देख पाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है, ये एक क्या है, फैटी लाइक सब्सटेंस है मेरे दोस्त। ध्यान से समझिएगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक फैटी लाइक सब्सटेंस है। अच्छा, और एक नंबर पे आप ये समझिए कि ये काम क्या करता है सर, ये एक थिक, मोटा और गाढ़ा येलो कलर का हो। थिक मतलब होता है मोटा, थिक, ठीक है, मोटा और गाढ़ा कलर का एक येलो कलर का जो है, ये क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। थिक मतलब मोटा होता है, मतलब, ठीक है। और ये फैट से ही बना हुआ होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये फैट से ही बना होता है। ये फैट से ही बना हुआ एक कंपाउंड होता है, मतलब फैट से ही बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको फैट डिराइव कंपाउंड कंपाउंड भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि फैट जैसा और फैट से ही बना हुआ गाढ़ा लिक्विड जो है, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो क्लियर है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है, ये फैट से ही बना हुआ है और फैट जैसा ही होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज हम आपको बता दिए। सर आपसे यदि ये पूछा जाएगा कि इसके लोकेशन क्या होता है, बताइए भाई साहब, तो लोकेशन इसका होता है ब्लड में। याद रखिएगा, कहाँ होता है, ब्लड में। ज्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ही देखा जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया भी। और ये कौन बनाने का काम कौन करता है सर, बनाने का काम करता है सेल्स भी और लीवर भी। तो यहां तक में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या, कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है, एक फैटी लाइक सब्सटेंस है जो येलो कलर का होता है और थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है, आप इस पिक्चर्स में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, थिक यानी मोटा है और येलो कलर का एक कंपाउंड है, जो कि हमारे ब्लडों में ये दौड़ता है। बनाने का कौन काम करता है सर, ये सेल भी काम करता है, सेल और लीवर इसको बेसिकली बनाने का काम करता है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक फैटी लाइक सब्सटेंस है, आपके ब्लड में होता है, सेल, है ना, जो बोलता है कि मेड इन योर लिवर, इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर टू द गुड हेल्थ बट विल मोर लाइकली टू द क्लैग योर टू द आर्टरीज एंड टू द कॉथ। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब ये बन जाता है तो आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इस चीज को आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसा कि मेरे भाई, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी पूरी बॉडी में 100% जो कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल में 75% जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, वो 75% कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, 75% कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ही खुद ही बनता है। याद रखिएगा, 75% जो होता है कोलेस्ट्रॉल, वो क्या होता है, 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी बनाती है। और जो 25% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हम लोग डाइट से लेते हैं। कहां से लेते हैं, डाइट से। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये यहाँ पर आप देख पाते हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, कि 75% जो कोलेस्ट्रॉल है ये कौन बनाता है, इन योर बॉडी इज मेड योर द लिवर, ठीक है। तो 75% ये हमारे बॉडी बनाने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल को, और 25% जो है ये कहां से आता है, ये आपको खाना से आता है। तो क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप बताइए।
तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि कोलेस्ट्रॉल कैसा दिख रहा है, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ब्लड के सप्लाई को रोकने का काम करता है। आप ही बताइए कि यदि यदि यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो क्या होता है, ये आराम से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी ब्लड जो है आराम से जाता। लेकिन ये जितना मोटा होने लगता है, जितना मोटा होने लगता है, ये क्या होने लगता है, फिर इसका ब्लड का सप्लाई रुक जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब आप कहेंगे कि सर यदि कोलेस्ट्रॉल इतना ही मतलब बेकार चीज है तो इसको बनाते ही क्यों है, और है ना, और इसका काम ही क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कुछ अच्छे काम भी करते हैं, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कि फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का, पहले देखिए। सबसे पहले एक नंबर पे क्या होता है मेरे दोस्त, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नंबर पे ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ पर? दूसरा है बाइल जूस फॉर्मेशन। आप कहेंगे कि बाइल जूस को हम जानते होंगे कि बाइल जूस क्या काम करता है मेरे भाई, दूसरा नंबर पे कि बाइल जूस फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अब यदि आप समझिए कि बाइल जूस नहीं बनाएगा कौन, कोलेस्ट्रॉल, तो क्या आपका फैट डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है। तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है और बाइल जूस बनाने का भी काम करता है। तीसरा नंबर पे आप समझिए कि हार्मोन। देखिए, आप यदि देखेंगे तो हार्मोन दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। पहला हार्मोन होता है प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स, और दूसरा होते हैं फैट या कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि हार्मोन दो तरीके के होते हैं। एक वैसा हार्मोन जो प्रोटीन से बने होते हैं, और दूसरा हार्मोन ऐसा जो भैया फैट या कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। देखिए, यदि बात करेंगे प्रोटीन से बने हुए हार्मोन को, तो इसको क्या बोला जाता है, पेप्टाइड हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेप्टाइड हार्मोन। लेकिन आप ये समझते होंगे कि यदि आप इस पिक्चर्स को देखेंगे तो जो फैट या कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, फैट या कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे स्टेरॉइड हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेरॉइड हार्मोन। और ये स्टेरॉइड हार्मोन को बनाने का काम कौन करता है? ये बनाने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। याद रखिएगा। तो आपको समझ में आया कि फैट या कोलेस्ट्रॉल से जो बना हुआ हार्मोन होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन बोला जाता है। और इसको बनाने का काम कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। आप कहेंगे तो ये चीज में आपको समझ में, ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा अब हम लोग इस चीज को छोटा कर देते हैं और बहुत अच्छे से समझने का कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हमने बता दिया आपको कि ये चीज भी बता दिया हमने कि ये स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है, ये भी आप समझ गए। अब देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल आप जानते होंगे कि ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है, तो इसका छोट बगल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को डैमेज होने या सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि भैया ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी कौन हेल्प करता है? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। तो क्लियर है? आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं? तो फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का देखिए कि ये क्या काम करता है, तो सेल मेम्ब्रेन्स बनाने का भी काम करता है और विटामिन डी भी बनाने में सहायक होती है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, कि फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है। ध्यान से देखिएगा। एक नंबर पे मैंने कहा कि डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे हमने बताया कि ये क्या करता है? बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। तीसरे नंबर पे हमने बताया कि हार्मोन जो कि फैट और जो कोलेस्ट्रॉल से बने हार्मोन होते हैं, यानी स्टेरॉइड हार्मोन, उसको भी बनाने में हेल्प करता है। और चौथा नंबर पे हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, जो कि सेल को डैमेज होने से बचाता है। और लास्ट में हमने आपको बताया कि विटामिन डी भी बनाने में सहायक होगा। आप लेकिन ज्यादातर आदमी, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो विटामिन डी होते हैं ना, ये विटामिन डी तो स्किन में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। देखिए, विटामिन डी हमारे शरीर में होता है, ठीक है, लेकिन ये स्किन सन के मतलब रोशनी में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बनने का काम होता है। अब हमने आपको क्यों कहा कि कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में मतलब बनाने का सहायक होता है, ये आप यहाँ पर समझिए। देखिए, आप यदि इसको समझेंगे बहुत अच्छे से तो यहाँ पर ऐसे देख पाएंगे कि देखिए, विटामिन डी बनने के लिए एक केमिकल चाहिए होता है। याद रखिएगा कि आपके शरीर में विटामिन डी जो बनता है उसके लिए एक केमिकल चाहिए होता है। केमिकल का नाम क्या है? देखिए, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये चीज याद रखेगा कि विटामिन डी बनाने के लिए एक केमिकल चाहिए होता है, और केमिकल का नाम क्या है? तो केमिकल का नाम है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ तो आपके शरीर में क्या नहीं बनेगा?
अब ये नहीं हुआ तो आपके शरीर में क्या नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर ये नहीं हुआ तो आपके शरीर में क्या नहीं बनेगा? कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो क्लियर है यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आप समझिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में दो टाइप का होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छे भी होते हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल बहुत ही क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं, यानी खराब होते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, इस चीज को आप समझिए। हालांकि आप देखिए यहाँ पर ये स्टेज हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए ये आपका क्या है? ब्लड है। ब्लड में आप देखिए यहाँ पर क्या है? कहीं कहीं पर डॉट डॉट ये पीला कलर का दिख रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल वाला। जैसे हमने आपको बताया भी था कि थिक होता है और गाढ़ा कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या है? कम कोलेस्ट्रॉल है। ये पहला स्टेज है जिसमें आपको दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पर भी इसको भी बोलते हैं लो। लो मतलब नॉर्मल है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा क्या है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसीलिए यहाँ पर हाई कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है HDL और एक होता है LDL। HDL वाला को क्या बोला जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है और LDL वाला को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। HDL वाला को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है और LDL वाला को क्या बोला जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर ये HDL या LDL का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। देखिए HDL को पहले बताते हैं क्योंकि ये अच्छा वाला गुड कोलेस्ट्रॉल है। देखिए HDL को क्या बोलते हैं? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला। अच्छा वाला का नाम क्या है? HDL। HDL मतलब हेल्दी, आपको हेल्दी बना के रखेगा, याद रखिएगा, इसका ट्रिक है HDL। और LDL, L मतलब क्या है? समझ रहे हैं? L आपको मतलब क्या है? दिक्कत देगा, समझ रहे हैं? लाल लाल, समझ रहे हैं? दिक्कत आपको देगा। और H मतलब क्या है? हेल्दी, ठीक है। अच्छा, HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और LDL का होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको क्या बोला जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक पे आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप ये समझिए कि अब आप बोल रहे होंगे कि सर, ध्यान से समझिएगा कि सर ये बताइए कि HDL को या LDL को क्यों अच्छा या बुरा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ये भी बताइए। यदि अच्छा है तो उसमें कुछ ना कुछ खूबी रहा होगा, और मान के चलिए कि जो LDL है वो उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, तो कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? गड़बड़ रहा होगा, है ना? ये कुछ गलत काम कर रहा होगा। अब आप ही से बताइए, मैं यदि आपसे ये पूछूं कि आपके नसों में, आपके मतलब जो आर्टरी है ना, आपके ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना, तो क्या वो खराबी है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ। ध्यान से समझिएगा, तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होना नहीं चाहिए आपके मतलब जो है आर्टरी में। आप बोले हाँ ठीक है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल तो होना नहीं चाहिए। तो अब आप बताइए कि जब कोई ऐसा आदमी जो आपके मतलब जो आर्टरी है, आर्टरी से यदि कोलेस्ट्रॉल कोई लेके हटा दे तो उसको आप अच्छा आदमी बोलिएगा, क्योंकि आर्टरी में नहीं जमने नहीं दे रहा है। और कोई आर्टरी में बार बार ला के जमने दे रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? कि ये गंदा आदमी है। बात समझ रहे कि नहीं? है ना? कि आप बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल कब किस कंडीशन बोलेंगे? गुड कोलेस्ट्रॉल तब बोलेंगे हम जब हमारे नसों मतलब जो आर्टरी है, आर्टरी से क्या हो रहा है, जो वो कोलेस्ट्रॉल हटाने का काम कर रहा है, तो उसको आप अच्छा आदमी बोलेंगे। और जो ला रहा है, बात समझ रहे हैं, जो ला रहा है उसको क्या बोलेंगे? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। ऐसा ही कुछ है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए LDL मतलब क्या है? लो वाला, लो डेंस, यहाँ पर बताए थे ना हम आपको। देखिए यहाँ पर क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या होता है ये देखिए। तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में LDL ही बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है कि आप जैसा कि जानते हैं कि जब आपके शरीर में एक्सेस मात्रा में कोई चीज ज्यादा हो जाता है तो लीवर इसको क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है। तो लीवर यहाँ पर क्या कर रही है? स्टोर कर रही है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। आपके शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर है? ये आपको लीवर में है, लीवर में। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर। अब देखिए ये लीवर में जमा हुआ है। अब ये LDL जो है ना, ये बदमाश टाइप का आदमी है ना, बदमाश टाइप का। ये LDL क्या करता है? खराब वाला है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है? कि भैया कोलेस्ट्रॉल आपका आर्टरी में नहीं था भैया, ये लीवर के पास था। ये बदमाश क्या करता है ना, इस लीवर से जो है ना ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। देखिए लिखा है LDL ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है। क्या करके लेके जा रहा है भैया? ये ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है किसके पास? आपके टिश्यू के पास, आपके ऑर्गन के पास, आपके मसल्स के पास। बात समझ रहे हैं? अब जब यहां पर इन सारे जगह पर जब आएगा तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगा। भैया ये यहां नहीं आना चाहिए था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो ठीक था, लीवर के पास था,
लेकिन ये बदमाश क्या कर रहा है, सबको टिश्यू के पास लेके आ रहा है, ऑर्गन के पास लेकर आ रहा है, मसल्स के पास, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बोला गया है। ध्यान से समझिएगा। अब हम बता रहे हैं एचडीएल वाला का, ये एचडीएल मतलब क्या है, हाई वाला, याद है ना, बताए थे हेल्दी एच से, है ना, हाई, तो इसको अच्छा वाला गुड कोलेस्ट्रॉल बोला गया है। अब इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला गया है, ध्यान से समझिए। देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि अभी कहां पर आ गया है, अब कोलेस्ट्रॉल कहां पर आ गया सर, अब कोलेस्ट्रॉल टिश्यू में आ गया, ऑर्गन में आ गया, मसल्स में आ गया। इसको गुड बॉय इसलिए बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फैट को क्या कर रहा है सर, ये फैट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एचडीएल जो है लेके जा रहा है किसके पास, वापस किसके पास भैया, ये लीवर के पास लेके जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि ये वापस कहां पे लेके आ गया, लीवर के पास में लेके आ गया। तो ये गुड बॉय है क्योंकि यदि यहां जम जाता तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता, दिक्कत हो जाता। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब यहां पर आप समझिए, यहीं पर क्या बोला गया कि गुड कोलेस्ट्रॉल आप कब बोलेंगे। देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल तब बोलेंगे जब यहां पर बोलता है कि ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू योर लीवर। आप कोलेस्ट्रॉल को क्या करेंगे, लीवर के पास लेके जाएंगे, और प्रिवेंट टू द बिल्डअप ऑफ टू द आर्टरी, मतलब आपको आर्टरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, और रिमूव द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टू द, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम, ताकि ब्लड स्ट्रीम में जो कोलेस्ट्रॉल जमा था उसको आप रिमूव कर देंगे। तो ये गुड बॉय है। अब ये देखिए, इसको बोलता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भैया डिपॉजिट करने का काम करता है। कहां पर डिपॉजिट करता है सर, आपके आर्टरी में ये क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है। अच्छा खासा लीवर में था, ये क्या करता है, बदमाश लेके आ जाता है। रिजल्ट क्या होता है, जिससे आपका जो है बहुत ज्यादा कहीं भी दिक्कत होने लगता है, हार्ट में ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होने लगता है, कैन लीड द हार्ट अटैक एंड टू द स्ट्रोक, बहुत ज्यादा आपको ये सब होने लगेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर आपको बोला भी क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आप अच्छा बोलेंगे कि सर ये जम जाता है तो होता क्या है। आप देखिए मेरे भाई, यहां से होकर क्या जाना था, यहां से होकर बाबू आपका ब्लड जाता है, और ब्लड कभी कभी ऑक्सीजन भी लेके जाता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये बेटा जाके ना जम जाता है वहां पर। ठीक है, जम जाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो रहा था, वो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़िया से हो नहीं पाता है। ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़िया से हो नहीं पाता है तो आपको क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो अब आप बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत है, तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी आप समझ गए कि एलडीएल क्या है, एचडीएल वाला को क्या बोलता है, गुड वाला। यहाँ पर देखिए गुड का निशान लगा हुआ, ठीक है, और एलडीएल को क्या लगा है, ये नहीं, ये खराब है क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। क्लियर है यहाँ पर, और ये लीवर से जो है, लीवर से लेके चल जाता है ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास, है ना, ये सब चीज। तो क्लियर है। और गुड और बैड वाला कंडीशन कब होगा, जब यहाँ पर थोड़ा मोड़ा ही कोलेस्ट्रॉल होगा, नहीं है कोलेस्ट्रॉल। और बैड आप कब बोलेंगे, जब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तब इसको आप क्या बोलेंगे कि बहुत ही खराब कंडीशन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब आप यहाँ समझिए कि मैं आपको बताया था ना कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन बनाने का भी काम करता है। ये क्या होता है, दिस आर टू द ऑल ड्रिवन फॉर टू द कोलेस्ट्रॉल। ये तो हमने बता ही दिया कि ये हार्मोन को कौन बनाएगा सर, ये हार्मोन को बनाने का काम कौन करता है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था आपको कि ये चीज देखिए, यहाँ पर ये चीज कि ये क्या करता है सर, ये दो तरह के हार्मोन होते हैं फैट या कोलेस्ट्रॉल से बने हुए, जिसे स्टेरॉइड हार्मोन बोला जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन। और ये स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, ये स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। कॉर्टिसोल का आप नाम सुनेंगे, कॉर्टिसोल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एजेस्ट्रोन, है ना, ठीक है, एस्ट्रोजन का नाम सुने होंगे। तो ये जितने भी जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन कौन बनाने का काम करता है, जो प्रोजेस्टेरोन है, एजेस्ट्रोन, ये वाला क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये सब जो पुरुष में होता है, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में होता है। ठीक है, तो ये सब जो हार्मोन है, ये सब हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। और ये बनाने का काम कौन कर रहा है सर, ये बनाने का काम करता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये हार्मोन नहीं बनेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि सर ये बताइए कि हाँ, इसको कैसे पता करेंगे कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना है नहीं है। इसके आप ब्लड ग्रुप जो मतलब आप जाते हैं ना चेक करवाने के लिए ब्लड, है ना, तो आप जाएंगे किसी भी लैब में और आराम से पता जाए। लेकिन इसके लिए पहले आप ये समझिए कि आपको कब बोला जाएगा कि आपका हार्ट जो है ना ये हेल्दी है। देखिए आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए कितना, 200, जिसमें से आपका एलडीएल कितना होना चाहिए, एलडीएल होना चाहिए 100 के अंदर, समझ रहे हैं। और एचडीएल कब होना चाहिए, एचडीएल क्या होना चाहिए, 60 के आसपास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब वही चीज आप इसको थोड़ा सा आगे पढ़ जाएंगे, रिस्क कंडीशन कम है। यदि आपका 200 के अंदर ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मान के चलिए
कि रिस्क का कंडीशन कब माना जाएगा कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, कि जब आपका 200 के पार चल जा रहा है, 200 के बाद, जिसमें देखिए यहाँ पर एलडीएल क्या है 100 से 159 के बीच में आ रहा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या हो जा रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका भी दिया हुआ, मेल के लिए 40 से 59 के बीच में होना चाहिए, फीमेल के बीच में, ये जब हो जाता है ठीक है इसको रिस्क। लेकिन मान के चलिए कि 240 से भी ज्यादा हो गया, फिर आप डेंजर कैटेगरी में है, फिर आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है 160 या इससे ज्यादा हो जाता है एलडीएल, और यहाँ पर जो माना जाता है कि अंडर 40 एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप ये चीज आप समझ गए होंगे कि आपको यदि हेल्दी रहना है तो आपको आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 के अंदर होना चाहिए। 200 से पार जा रहा है तो आप रिस्क में है ना, और 239 तक में रिस्क में है, और 239 के बाद जा रहा है बाहर तो आप समझिए कि डेंजर कैटेगरी में जा रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चीज है नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये कोलेस्ट्रॉल, ध्यान से समझिएगा कि ये कोलेस्ट्रॉल होता ही क्यों है ना, कोलेस्ट्रॉल को कैसे मतलब जो है हम लोग इसको कंडीशन मतलब रखे, क्या खाएं नहीं खाएं, तो ध्यान से समझिएगा। आप देखिए कोलेस्ट्रॉल आप यदि खा रहे हैं कब बढ़ जाता है, जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो शरीर में क्या है ये कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ाएगा, आप बटर खाते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, है ना, आइसक्रीम खा रहे हैं है ना, क्रीम चीज, या फिर आप एग जो है ना, एग ये जो येलो वाला होता है एग यॉक जो होता है वो भी खा रहे हैं, तो ये सब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाने का काम करता है, ध्यान से समझिएगा। तो अब हम ध्यान से आप देखिए कि हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अब आपसे पूछे क्या कोई कि क्या होता है कोलेस्ट्रॉल बताइए, तो हमने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है। क्या है कोलेस्ट्रॉल? एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है जिससे हमारा जो लीवर है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से इसे बनाने का काम करता है। यह हमारे शरीर में जो है वो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। मैंने बताया था आपको कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स भी बनाने का काम करता है, जैसे कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, महत्वपूर्ण हार्मोन्स होते हैं, इसका भी ये उपयोग करता है। बाकी आप ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल से यह याद रखिएगा कि सिर्फ दिल ही नहीं पूरा शरीर भी इससे खतरे में आ सकता है। यदि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा नुकसान है भाई, क्योंकि ये देखिए ब्रेन जो स्ट्रोक हो जाता है ना, ब्रेन स्ट्रोक, उससे भी खतरा रहता है, मेमोरी पर असर पड़ता है, कभी कभी तो जबड़ों में भी दर्द होने लगता है, बात समझ रहे हैं, और ब्लड फ्लो आपका घट जाता है ना। तो ये सब चीजें, हार्ट अटैक तो आप जानते ही हो, हार्ट अटैक होने लगता है, ठीक है, चेन में पेस्ट होने लगता है, हाथ पैर आपके सुन्न हो जाएंगे, ये सब सारा चीज हम बता रहे हैं आपको। और बाकी अब ये बताएंगे सर कि ये कोलेस्ट्रॉल सर बढ़ क्यों जाता है। मैंने आपको बताया कि खान पान आपका अनियमित हो जाता है, आप नियमित तौर तरीके से खान पान नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, है ना, आप जिम या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं आप, तो ये सब चीज हो जाएगा। क्या चीज है, रेड मीट आप खा रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है। प्रोस्टेट मीट खाएंगे, आइसक्रीम, फ्राई फूड, आपका देखें आजकल जो है हम लोग बहुत ज्यादा बर्गर खा लेते हैं, है ना, बाजार में जाके, तो ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है। चीज हुआ, एग यॉक हुआ, ये सब चीज आप देख रहे हैं, जो भी पैकेज वाला फूड है, मतलब ये सब मक्खन, ये सब आपको बहुत ज्यादा। बाकी आप यहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल में देखिए, ये सब हमने बता दिया आपको कि एलडीएल कम करता है और ब्लड वेसल्स को दुरुस्त रखता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल का लक्षण है, ठीक है। हार्ट को हेल्दी रखता है, ठीक है, ये चीज सब याद रखिएगा। लिवर के लिए, फंक्शनिंग के लिए कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों है खतरनाक, तो ये चीज आप समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल एक क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन शरीर में इसकी अधिक मात्रा जब ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाती है ना, तो ये बाधा पैदा करने लगती है। ये दिल, दिमाग और हमारी किडनी के लिए भी क्या है, कहीं ना कहीं ये घातक है, जो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने पूरी जानकारी आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में दिया। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, खान पान पे नियमित रख सकते हैं, संयम रख सकते हैं, आप बाहर की चीजों को ना खाएं, है ना। बाकी आप जान ही रहे कि हमारे जो पूरे जो आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो युवा लोग है उसे भी बहुत आज के डेट में क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए ये सब चीज जो है आप अपना सकते हैं, हेल्दी फूड खाएं, बाकी बाहर की चीज को ना खाएं, ठीक है। चलिए आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।